कर ले गोविंद गान वे मुर्शिद, ना मिलना दुनिया में ऐसा बारंबार वे। श्रद्धा कर ले भक्ति कर ले बेड़ा पार वे मुर्शिद, ना मिलना दुनिया में ऐसा बारंबार वे। श्रद्धा कर ले भक्ति कर ले बेड़ा पार वे मुर्शिद, ना मिलना दुनिया में ऐसा बारंबार वे। हाँ जी, प्रणाम मित्रों। प्रणाम जी, प्रणाम चार्य जी, प्रणाम जी। वेरी गुड, प्रणाम जी सबको। हाँ जी, डॉक्टर साहब शुरू करेंगे, मैं शुरू करूं? जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा। चलो करो शुरू फिर। हाँ। हाँ, ओके जी। मुर्शिद। तो शाम बंदगी के इस सत्र में, इस शाम में सबका स्वागत है, सभी मित्रों का स्वागत है। और आओ सत्र शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के चरणों में, कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सबको अपने रहमो करम से नवाजें। धीरे से आंखें खोलिए। तो आज किसी का कोई प्रश्न है किसी का कोई? स्वामी खंडूजा जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डॉक्टर साहब लेना चाहेंगे, आपकी तरफ से इनिशिएट करें। हाँ जी, चावड़ा जी भी हैं और खंडूजा जी भी हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी। मेरा प्रश्न है थोड़ा, मतलब पीछे मैं कुछ पढ़ रहा था, राइट। डॉक्यूमेंट और कुछ सुन रहा था, तो एक वो शब्द निकल के आया, निगोद। निगोद। हाँ जी, हाँ जी। जैन कोई लिटरेचर का उसमें बोलो निगोद में हम आते हैं, फिर निगोद में निगोद से हम आते हैं, फिर एनलाइटेंड होते हैं, फिर वापस चलता रहता है, ऐसा कुछ था वो। जी वो समझ मुझे, मतलब वो निगोद किस लिए है, क्या है। राइट, एक दो बारी ये वर्ड बाबा के मुंह से भी सुना, तब भी मुझे समझ नहीं आया। सुंदर। उसके बारे में कुछ हो तो बताइए। जी मैं सोच भी रहा था पूछूंगा एक। जी जी, वेलकम डॉक्टर साहब। एक तो निगोद आ गया और निगोद, अच्छा। हाँ जी, और एक खंडूजा जी भी कुछ पूछ रहे थे, दोनों ले लो फिर इकट्ठे करेंगे। खंडूजा जी कुछ आपके पास क्वेरी है? नहीं? धन्यवाद जी, चलिए डॉक्टर ओके। साहब। अच्छा, पहले तो क्षमा के आश्रम से फोन आ रहा था, कोई वहाँ क्वेरी थी कोई जी जी, जो मेरे लायक थी। हाँ जी, तो इसलिए मैं फोन उठाया। राइट। तो गुरुजी कुछ पूछना चाहते थे।
ओके, प्रश्न क्या था, एक फिर बार रिपीट कर सकते हैं आप? छाबड़ा जी ने कोई बुक पढ़ी है, उसमें उन्होंने निगोद का रेफरेंस देखा है। निगोद, निगोद, हाँ हाँ जी, निगोद, ये महावीर महावीर कहते थे, हाँ भगवान जी, महावीर हाँ जी, हाँ जी, निगोद कहते थे, है ना? निगोद कहते थे कि सदगुरु, जब हम महाजीवन की बात करते हैं, हम कहाँ से आए हैं, किन तत्वों से बने हैं, तो आप कभी प्रवचन सुनोगे यूट्यूब पे सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के, तो वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से कि जो एक बीज आत्मा है और जीव आत्मा है, उसमें क्या फर्क होता है। सबसे पहले जैसे आत्मा है, जैसे हमारे 5 तत्व है, लेकिन जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व वो ये नहीं कहते कि ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व ईथर कहते हैं, ठीक है। आत्मा और आकाश तत्व मिलकर, आत्म कण मिलकर, तो वो एक कहते हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसका गलावा बन जाता है इकट्ठा मिलके, तो वो निगोद बन जाता है, ठीक है। और वो बीज आत्मा, उसे एक बीज आत्मा कहते हैं, बीज आत्मा। और बीज आत्मा जब बन जाती है, स्पिरिट भी कहते हैं कि इसमें आकाश तत्व होता है और आत्मा होती है, ठीक है। और जब गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है 3 महीने बाद, 90 दिन के बाद, वो बीज आत्मा है, वो सब उसके अनुसार जहां वो जाना चाहती है, वो पहले डिसाइड हो गया होता है स्पिरिट वर्ल्ड में। उसको पूछा जाता है कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, तो वो जिस घर जाना चाहते हैं, जिस माता पिता को वो चूज करना चाहते हैं, चूज कर लेते हैं। तो वो निगोद है, जैसे गलावा होता है, तो वो जब एंटर करते हैं, जो बीज आत्मा है और उसके बाकी तत्व है जो, वो साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी जल है, वायु है, अग्नि है, ओके, ये सारे हैं, ये साथ जुड़ते हैं। तो फिर 5 तत्व तो ये होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है। लेकिन आकाश जो है, आकाश ये नहीं हम जो देखते, आकाश वो ईथर है, ईथर और जो आत्मा है मिलके गलावा बनता है, वो बीज आत्मा, इसे स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। और 90 दिन के बाद वो गर्भ में प्रवेश करती है, फिर उसे जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा, बीज आत्मा नहीं, जीवात्मा। तो ये 5 तत्वों की रचना होती है। तो फिर उसके बाद 5 तत्व का जो शरीर है, सो वो बनता है, जन्म होता है। तो ऐसे ही अपने जो कर्म है, वो हम, जो हमें पाठ पढ़ने के लिए आए हैं, वो उसे पूरा हम करते हैं। और गुरु साहिबान कहते हैं कि जैसे प्रारब्ध कर्म होते हैं, कर्मण्य होते हैं, ओके, और संचित कर्म होते हैं। और संचित कर्म क्या होते हैं कि एक स्टोर हाउस है, वहां पे एक स्टोर हाउस है, वो हमारा स्टोर है, ठीक है। वो सभी जन्म में कर्म वही हैं। तो जब हमारा जन्म होता है, प्रारब्ध कर्म थोड़े से हमें दे दिए जाते हैं, ये लो अपने कर्म और पृथ्वी पे जाओ, वो इस जन्म में आप इन्हें इसके अनुसार आपको चलना ही होगा। लेकिन उसको हम जब कर्म को भोगते हैं, काटते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, कर्मण्य, लेकिन नए कर्म भी हम बना लेते हैं। जब नए कर्म बना लेते हैं, नए अकाउंट खोल लेते हैं, तो वो भी संचित कर्म में ऐड होते जाते हैं, वो स्टोर बढ़ता रहता है। अगर हम अवेयर हैं तो फिर नए कर्म तो करते हैं, लेकिन वो नहीं बनते। जब पूरा कर्मों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आत्मा, जो तत्व है, वो निकलती है, तो उसे बीज आत्मा नहीं, अब जीव आत्मा कहा जाता है। फिर जीव आत्मा फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। तो ये ऐसे सर्कल सारा होता है, बनता है, निरंतर चलता रहता है।
जब तक कि हम जागे नहीं। और जब हम जाग आते हैं तो सारे कर्म, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो अग्नि की तरह, जैसे अग्नि में, अवेयरनेस की अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं। जैसे जैसे सूखी लकड़ियां जल जाती हैं, वो सब जल जाते हैं। और फिर जैसे गुरु साहिबान हमारे जीवन में आते हैं, उनके चरणों में हम बैठते हैं, ठीक है। तो वो जो नानक नाम जहाज है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद ज्यादा है, हम चलते तो कम है, उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा है, उससे सारे कर्म कट जाते हैं। और फिर हम अपने डेस्टिनेशन की ओर हम पहुंचते हैं, आहिस्ता 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 तब पहुंचते हैं जब गुरु साहिबान हमारे जीवन में नहीं है। तो जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो जेट स्पीड से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो महावीर जी ने इनको जो गलावा है, उनको निगोद का नाम दिया था। भगवान महावीर इसे निगोद कहते हैं। जैसे आत्मा और ईथर, उसका मिक्सचर बन जाता है, गलावा बन जाता है, तो वो निगोद उन्होंने नाम दिया था। बेचारे श्री कुछ ऐड भी करना चाहेंगे, मुझे पता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? Yes, स्वामी जी, yes, एक yes, छोटा, yes, Dr. साहब, thank you very हाँ, much. स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी, छाबड़ा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इसमें एक छोटा सा वही कंफ्यूजन आता है। राइट। जब शरीर छोड़ा तो आत्मा और ली गई, देन फिर जो नई आत्मा है उसका जन्म क्या निगोद से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। यस, मैं अभी बताते हैं। हाँ, जी, शुरुआत कब हुई थी? हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो आज जिनसे हमें ये बोध मिला है कि निगोद क्या है ना, और ये भी कि उसे अपनी समझ को, अपने उस बोध को कैसे ट्रांसमिट करना है अपने मित्रों में, कैसे उसको एक्सपेंड करना है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग को और सुगम, सरल, सहज बना देना है, ये भी जिनसे मिला है। कल उनका हैप्पी एनलाइटनमेंट डे है। तो सबसे पहले, और हमारा ओशो धारा दिवस है, तो आओ सबसे पहले अपने आप को बहुत बहुत बधाई दें, बहुत बहुत आनंदित और प्रसन्नता महसूस करें अपने प्यारे प्यारे सदगुरु के बोधि दिवस पर और ओशो धारा के जन्म दिवस पर। ओशो धारा निगोद से अस्तित्व में, रियल अस्तित्व में आई थी उस दिन। तो अपने बड़े बाबा जो हैं वो शब्दों के मसीहा हैं। शब्दों को, सरस्वती उनसे ऐसे बहती है जैसे गंगोत्री से गंगा ना, जैसे अगरबत्ती से धुआं ना, जैसे फूल से खुशबू, सहजता से, किसी तरह का जैसे प्रयास उनको करना नहीं पड़ता। जो जिस निगोद और जिस जीवन को अस्तित्व में आने की प्रक्रिया को समझाने में बड़े बड़े बोधिसत्वों को एक बड़ी कलिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, उलझी का, और लंबा वृतांत देकर समझाना पड़ता है। अपने बाबा ने उसे बहुत ही आसान शब्दों में कह दिया। ये उनको आशीर्वाद है अस्तित्व का। कैसे कहा देखो, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा ये बात। एस्ट्रोनॉमी के ढंग से उसको समझें। वो कहते हैं जैसे हम चांद पे, अभी भेजा हमने कल परसों PSLV, चांद पे कोई हम उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक निगोद है, वो जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट की तरह निगोद है, जिसमें हम सारे जगत की सारी आत्माएं एक पोटेंशियलिटी के रूप में, संभावना के रूप में उसमें निहित है, विद्यमान है। अब जैसे चांद से कोई उपग्रह, कोई आदमी जाता है या कोई कैप्सूल उतरता है चांद पे, तो वो पूरा का पूरा सैटेलाइट नहीं उतरता। जो विमान हम भेजते हैं यहाँ से, उसमें से एक कैप्सूल निकलता है और वो चांद पर जो उसका टास्क होता है करके, इन्वेस्टिगेशन करके, घूम फिर के जितने दिन उसने रहना होता है वहां रह के, और वापस उस कैप्सूल में जाके, है ना, उस एयरक्राफ्ट में जाके वो कैप्सूल फिट हो जाता है।
फिर ऐसे उसे धरती पे आना होता है तो धरती पे आ जाता है, नहीं तो वहीं वो उसके ऑर्बिट पे सर्कुलेट होता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक ऐसे ही जीवन का ये सिस्टम जगत के निर्माता ने बनाया है। जग का जो भी है निर्माता, बड़े बाबा कहते हैं। उस सैटेलाइट को हमने निगोद कहा है, और उसमें जब अस्तित्व किसी विशेष अनुभव के लिए धरती पे उतरना चाहता है, किसी विशेष अनुभव को ग्रहण करना चाहता है या कोई लीला करना चाहता है, जैसे हम अवतार कहते हैं। मान लो वो सैटेलाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो ऑर्डिनरी बनके, आम बनके, वो उसको समझना मुश्किल है। तो अपने को क्लैरिफाई करने के लिए, अपने को लोगों की समझ में फिट करने के लिए वहां से उतरता है और धरती पर अवतार, जिसको हम कहते हैं, अवतार लेता है। एक मनुष्य के रूप में लेता है, एक महापुरुष के रूप में लेता है ना, वनस्पति के रूप में लेता है, जीव जंतुओं के रूप में लेता है, भांति भांति से लेता है, जिससे धरती फिर पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, फलती है और धरती पर जीवन चलता है। तो ठीक उसको भगवान महावीर ने नाम दिया है निगोद। गोद जैसे माता की गोद से हम निकलते हैं, माँ की गोद से जैसे हम निकलते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे का मतलब विराट से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से, ना समझ में आने वाले अस्तित्व से समझ में आने वाले अस्तित्व में आ जाते हैं हम, अलग अलग विभाजित होकर। क्योंकि सारा तो समझ में नहीं आता, इसलिए कहीं मनुष्य बन गए, कहीं जीव जंतु बन गए, कहीं कीड़े मकोड़े बन गए, है ना, सारी तरह की, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं नदियां बन गए, कहीं रिवर बन गए। तो उस तरह से आकर हम समझ में आ जाते हैं। फिर से जब हम एक पर्टिकुलर अनुभव ले लेते हैं, हमारा जो जिस पीरियड के लिए हम आते हैं उसको जब हम पूरा कर लेते हैं, तो वापस हम उल्टी प्रक्रिया से, जिसको कि हम ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं, समाधि की प्रक्रिया कहते हैं, वापस वहां चले जाते हैं। अब इससे हम आज अपने सदगुरु के पूरे एक योगदान को, जो हमें प्रसाद उन्होंने दिया है, जिससे हमें उन्होंने विभूषित किया है, उसको हम समझ सकते हैं इस निगोद से ही। थैंक्स टू सुरेंद्र छाबड़ा जी। आओ अपनी उस निगोद में वापस चलते हैं समझने के लिए। क्या करते हैं, क्या है हमारी 5 मुख्य देशनाएं सदगुरु की, परम गुरु ओशो की भी, परम गुरु श्री नानक देव जी और 10 गुरु साहिबानों की भी, सूफी बाबा की भी, जिन्होंने भी अस्तित्व के रहस्य को जाना है, जो भी इस निगोद के कंसेप्ट को समझे हैं, जो भी धरती पे अवतरित हुए हैं इस समझ को लेकर, वो वापस कैसे उस निगोद में सम्मिलित हो जाते हैं, उस विमान में फिट हो जाते हैं, फिर से जाके अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। उसके लिए देखो, सबसे पहले हमारे सदगुरु ने कहा कि स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। नो योरसेल्फ एज अ सोल। ये जान लो कि न तो तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम हृदय हो, तुम इन सब के जानने वाले तत्व हो। The one who knows, जिनको पता चल रहा है अपने शरीर के होने का, विचारों का और अपने भावों का, वो तुम आत्मा है। तो ये जान लो कि तुम जानने वाले हो, द वन हु नोज, परसीवर हो, जिसे पता चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जैसे अब तुम दर्पण में देख के अपने शरीर से आइडेंटिफाई होते हो, या अपने मन से आइडेंटिफाई होते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, किसी को लगता है मैं बेवकूफ हूं, मैं तो इतना समझदार नहीं हूं, किसी को लगता है मैं हिंदू हूं अपने संस्कारों को देखकर, किसी को लगता है मैं मुस्लिम हूं, किसी को लगता है मैं पुरुष हूं, किसी को लगता है मैं स्त्री हूं। यह तरह तरह के नातों से वो अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। कभी फादर अपने को कहते हैं, कभी बेटा कहते हैं, है ना। दिन भर में बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हम जोड़ते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि निगोद को, अपने मूल को अगर समझना हो, जहां से तुम आए हो,
तो अब ये आइडेंटिफिकेशन तुम उस आत्मा से जोड़ लो जो तुमने जाना है, कि तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, इन सब के पार जो जानने वाला तत्व है वो तुम हो। अब जब भी तुम्हें अपना ख्याल आए, अपनी याद आए, तो उस निराकार जिसको कहें, जो अब दिखाई नहीं देता, जो अगम है, अगुण है, निर्गुण है, वो जिसे पता चल रहा है शरीर का, मन का, वो तुम हो। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। पहले उसको टेक्निकली, इंटेलेक्चुअली, है ना, एनालिटिकली समझना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मन नहीं हो, क्योंकि ये सब तो एडिशन है, एक्यूमुलेशन है। इस तरह समझो इसको कि जब हम होते हैं, हमारा अस्तित्व आता है माँ के पेट में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो माँ जब भोजन लेती है उससे हमारा अन्न कोश बन गया। माँ के जो संस्कार हैं, माँ जो बातें करती है, बाहर जो टीवी देखती है, जो घर में चलता फिरता है, उससे हमारा मनोमय कोश बन गया, विचार बन गए। और फिर बाहर आके जब माँ से हमारी अटैचमेंट हुई, ममता हुई, अपने मिले, पराये मिले, उससे हमारा हृदय बन गया, विकसित हो गया। ये सब क्या हुआ, बाद में हम में जुड़ता चला गया। सेडिमेंटेशन है जिसको हम साइंस में कहेंगे। ऊपर से क्या हो गई, सेडिमेंटेशन हो गई हमारे ऊपर। तो हमने जान लिया कि हम आत्मा है। आत्मा के ऊपर क्या हुआ, ये जो शरीर है, ये भाव है, ये मन है, ये उसके ऊपर सेडिमेंट्स है, कवरिंग है, उसके आवरण है, उसके ऊपर आ गए आवरण है। अब आत्मा की तरह जीने लगे। जैसे अब हम एक प्रोफेसर की तरह जीते हैं, एक इंजीनियर की तरह जीते हैं, एक डॉक्टर की तरह जीते हैं, है ना, एक पुरुष की तरह जीते हैं, एक स्त्री की तरह जीते हैं। ऐसे अब हम आत्मा की तरह जीना शुरू करें, है ना। अब तो हम ऐसे व्यवहार करते हैं, जहां पर ऑफिसर हैं तो ऑफिसर जैसा व्यवहार करते हैं, तो डोमिनेंट होकर, है ना, सामने वाले को अपने अपने से छोटा, सुपीरियर, इंफीरियर समझकर, अपना स्तुत समझकर। फिर हम जब आत्मा के रूप में व्यवहार करेंगे तो हम सामने वाले को भी वही जानेंगे। जब हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे ये भी पता चल गया कि सभी आत्मा है। जब मुझे ये पता चल गया कि मैं शरीर, बुद्धि, मन नहीं हूं, तो सामने वाला भी नहीं है। अब मैं उस आत्मा की तरह जीने लगूंगा, जैसे आकाश जीता होगा, सपोज करो, जैसे आकाश जीता है, तो कितनी इसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, कैसे सबको आत्मसात कर लेता है, जैसे कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई टकराव नहीं है। अगर हम अपने को आत्मा रियलाइज करेंगे, आत्मा के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो अब हमारा किसी से कोई टकराव नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि मतभेद तो मन के लेवल पर होगा। कोई अपने और पराये का भेद नहीं होगा, अद्वैत घटित हो जाएगा। ये 3 स्टेप तो पहले हैं। आत्मा को जान लिया, फिर आत्मा के साथ आइडेंटिफाई हो गए, और तीसरा आत्मा की तरह जीना शुरू कर दिया। अब जब हमने आत्मा की तरह जीना शुरू कर दिया, तो अब बात आएगी कि ये आत्मा का अवतरण कहां से हुआ, कहां से निकली, मैं कौन हूं, आत्मा पूछेगी, मैं कहां से आई हूं। ये जो तत्व है छोटा सा आत्मिक होने का, अणु रूप में होने का, ये किसका रूप है। तो हमें पता चलेगा कि ये जो विराट आकाश है, जिसको बाबा कहते हैं आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, ये आसमां ही निगोद है। इस आसमां को अब हम जानेंगे। हमने थोड़ा सा जाना था अपने रूप में, कि जब मुझे इतना सारा पता चल गया, मुझे किताब पढ़ के पता चल जाता है, गुरु को सुनकर मैं थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाता हूँ, है ना, और टीवी सीरियल देखकर मैं डिसन, लोगों के व्यवहार को देखकर मैं प्रज्ञा खींच लेता हूँ कि लोग ऐसे ऐसे होते हैं। ये जो पूरा विराट स्वरूप है बाहर आकाश, ये कितना इंटेलिजेंट नहीं होगा, ये कितना सेंसिटिव नहीं होगा। जब हम इतने सेंसिटिव हैं, जरा सी बात पे आहत हो जाते हैं, जरा सी बात पे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, है ना। जो अपने गुरु रविदास जी कह रहे थे,
कुछ मिल जाता है तो नाचने लगते हैं, कुछ खो जाता है तो रोने लगते हैं, इतने सेंसिटिव हैं। तो ऐसे ही वो अस्तित्व कितना सेंसिटिव होगा जहां से हम आए हैं। हम उसके छोटे-छोटे अंश हैं, छोटी-छोटी किरणें हैं, जर्रे हैं उसके, है ना? वो गुलाम अली कहते हैं ना, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। आत्मा को रियलाइज होगा कि जब मैं हूं तो मेरा भी तो कोई स्रोत होगा, मैं कहां से आई हूं। तो वो जब इस इच्छा से भरेगी, इस क्रेविंग से, इस अभिप्सा से, इस प्यास से, तो जहां प्यास है वहां पानी है। जब आत्मा को ये इच्छा जागेगी कि मैं कहां से आए हूं, उसके अंदर प्यास पैदा होगी, तो वो पानी अवश्य मिलेगा। बिना पानी के प्यास नहीं होगी। पहले परमात्मा ने, अस्तित्व ने वो चीज क्रिएट की है जिसकी हमारे अंदर क्रेविंग है, अभिप्सा है। जो वो अपने बाबा बोलते हैं, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है उतना ही प्यासा है पानी, हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की एक कहानी। तो जब हम प्यास को, जब आत्मा को जान लेंगे तो एक प्यास निश्चित रूप से हमें मिलेगी वहां पर, एग्जिस्टेंशियली मिलेगी। और वो प्यास हमें अपने मूल स्रोत पर, अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हुआ था, अब वो फिर से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चल पड़ा, उस विराट से मिलने के लिए। वो परमात्मा को जानेगा, है ना? जब वो देखेगा कि मान लो मेरे ऊपर ये विचारों की कवरिंग नहीं है, ये भावों की कवरिंग नहीं है, ये शरीर की कवरिंग नहीं है, तो मैं क्या हो गया? अस्तित्व के साथ एक हो गया, निगोद में वापस चला गया, जिसको हम समाधि कहते हैं। तो पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप सदगुरु कहते हैं कि तुम परमात्मा में निमज्जित हो जाओ, परमात्मा को जान लो। तो परमात्मा को जानने का मतलब, जो जो हमने गैदर किया था उसको हटा दो। अन्न से शरीर गैदर किया था वो हट गया, विचारों से, अखबारों से, किताबों से, सदगुरुओं से, गीताओं से, पुराणों से हमने मन इकट्ठा किया था वो हटा दो। और जो रिलेट किया था इन चीजों से, वो जो ममता पैदा हुई थी वो हट गया। तो नीचे क्या बचा? वही आकाश, आत्मा रूपी आकाश परमात्मा रूपी आकाश के साथ एक हुआ। यानी वो जो आत्मा थी वो अपनी निगोद में वापस चली गई, मिल गई, उसके साथ एक हो गई। अब जो अंतिम, जो पांचवा चरण है, वो कह रहे हैं अब तुम्हें पता चल गया अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने स्रोत का, अब जीने का मजा लो। जिसको नहीं पता वो कंफ्यूजन में रहेगा, उसके जीवन में उलझने आएंगी, असमंजस होगा, प्रॉब्लम आएंगी। अब हमें तो पता चल गया कि मूल रूप से तो हम क्या हैं? आकाश हैं, परमात्मा है, आत्मा है। अब जो समस्याएं आती हैं, जो परेशानी आती हैं, जो जीवन के कर्म हैं, वो सिर्फ हमें मजा देने के लिए, खेलने के लिए, जैसे फुटबॉल लेकर हम चलते हैं, खेलते हैं, हर्डल्स पैदा होती हैं सामने से, इस तरह से जीवन का खेल खेलना है। तो ऐसा जो है, बड़े बड़े एग्जाम्पल से अस्तित्व ने हमें समझाया है, राम के रूप में आकर। एक्स्ट्रा देखो, पश्चिम में और भारत में क्या फर्क है? पश्चिम की थिंकिंग में, वहां ये होता है अपना स्पाइडरमैन होता है ना, आयरन मैन होता है। वहां क्या होता है, एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल करता है। एक आम आदमी, कोई एक्टर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। उनका ये है। हमारे क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे भगवान विष्णु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या भगवान शिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऑर्डिनरी रूप में उतर के, राम के रूप में उतरकर उन सारी समस्याओं से उलझते हैं, उन सारे रिश्ते नातों से आने वाली प्रॉब्लम से उलझते हैं, लड़ाई करते हैं, किसी को माफ करते हैं, किसी की नाक काटते हैं, है ना, बेइज्जती झेलते हैं, तरह तरह की सारी उलझनों को किससे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से, असाधारण से साधारण बनकर कृष्ण के रूप में आते हैं। कितनी उलझनों को, कितनी समस्याओं को, कितने अभावों को, कितनी इंसल्ट्स को सहन करते हैं।
किस तरह बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये बताया है आके कि, और उनको हमने क्या कहा, लीला, एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक बिल्कुल मर्यादा ना, कि नियमों को मानते हुए भी तुम लीला कर सकते हो, नियमों के तहत, अंडर द रूल्स, राम के रूप में आके बताया, और कृष्ण के रूप में आके बताया कि भाड़ में जाए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, और तुम ऐसे भी जी सकते हो, दोनों ऑप्शन दे दिया। लेकिन मेन बात क्या है कि एंजॉय करना है, इसलिए लीला, राम लीला भी है और कृष्ण लीला भी है। अब जब तुमको पता चल गया गोद क्या है, निगोद क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, कहां से आया है, तो अब इस जीने का मजा लो, जिसको क्या कह रहे हैं गुरु साहिबान, कीरत करो, नाम जपो और वंड चखो। दिस इज सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेट करो। ये ओशो धारा का, परम गुरु ओशो का और सारे गुरुओं का सार है। फिर से पांचों चीजों का हमने दोहरा लेते हैं। स्वयं को आत्मा के रूप में जानो, आत्मा से आइडेंटिफाई हो जाओ। तीसरा, अब आत्मा के रूप में जीना शुरू करो। चौथा, परमात्मा को जानो और जगत में काम करने का मजा लेते हुए जियो, जो भी हमारे सामने है। तो वापस हम किस में हो गए, निगोद में चले गए, अपने मूल स्वरूप में चले गए, है ना। तो वो हमारी ध्यान की प्रक्रिया वही है, निगोद में ले जाने की है ध्यान की प्रक्रिया, है ना। बाहरी वातावरण से हटकर, बाहरी अपने व्यवहार को ठीक करके हम अपने शरीर में स्थापित हो जाएं, शरीर पर आ जाएं। अब शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ करके, शरीर की सेवा करते हुए, है ना, इसके सारे कर्ज चुकाते हुए, इसकी सारी डिमांड पूरा करते हुए अपने विचारों पे आ जाओ। अब विचारों की अपनी क्रेविंग्स होती हैं, अपनी अपनी इंटेंशंस होती हैं, अपनी डायरेक्शंस होती हैं। उनको प्यार से देखकर उनमें से अच्छा अच्छा जो हमारे विकास के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए सही है, उसको छांटकर उनको भी शांत कर दो। उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित करो, उनके साथ भी दोस्ती करो, विचारों के साथ। अब और अंदर आगे, देख कैसे आगे, वातावरण से, बाहरी वातावरण से शरीर पे आगे, शरीर से विचारों पे आगे, विचारों से आगे और चलो भावों पे आ जाओ। क्षमा, क्रोध, है ना, सहानुभूति, ममता, प्यार, इन पे आ जाओ। इनके साथ जीना सीख लो। कहाँ हमें करुणावान होना है, कहाँ कभी किसी को क्षमा करना है, कहाँ किसी पे थोड़ा सा क्रोध करना है, कहाँ पर डरने की जरूरत है। इस साथ से सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और फिर भीतर जो इन सब का मजा लेता है, मजा लेने वाला, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, वापस चले जाओ, सिकुड़ जाओ, गोइंग बैक टू द पेविलियन। तो दो चीज, निगोद से निकलकर फैल जाओ, फ्लावरिंग करो, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। जैसे बीज से निकलकर पौधा, बीज क्या करता है, धरती को चीर कर निकलता है, उसकी परतें निकाल के, कोपलें फूटती हैं, फूल आते हैं, फैल जाता है पूरी तरह से, आकाश में फैल जाता है। और फिर वापस, अब सारे काम पूरे हो गए, पक्षियों को दाना दे दिया, तितलियों को शहद दे दिया, मधुमक्खियों को छांव दे दी, मनुष्य को लकड़ी दे दी, परोपकार आए धर्म से, परोपकार किया, सब कुछ हो गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वापस क्या कर लिया, अपने को बीज में समाहित कर लिया, फूल खिल के बांट दिया। वो तो क्या किया, बांट दिया, एक्सपेंड कर दिया, स्पेंड कर दिया। जैसे हम अपना पैसा स्पेंड करते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, कपड़े अच्छे करने के लिए, जीने का मजा लेने के लिए, और थोड़ा सा बचा लेते हैं, 10%, 20% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इंश्योरेंस में कर देते हैं, सेविंग लगा देते हैं। वो क्या बन गया, सीड बन गया हमारा फ्यूचर के लिए। वो अपने फ्यूचर को दे रहे हैं हम। तो वो जो आप फैल के अब वापस अपने सीड में समाहित हो जाओ, अपनी नीड में चले आओ। बीच में वृक्ष क्या कर रहा है, फिर से गोद में आ रहा है, निगोद में जा रहा है। अब जब उस बीज को दबाओगे धरती में
और फिर वो फिर उतरेगा जब बीज धरती पे, फिर से विकास करेगा, फिर से पौधा बनेगा, फिर से फूल बन जाएगा और फिर से जीवन लीला शुरू हो जाएगी। तो निगोद से आना यानी संसार में आना, संसार को जीना, खेलना खेल, लीला करना, और निगोद में फिर से वापस चले जाना, बीज बन जाना, बिकमिंग सीड अगेन, जिसको गोइंग बैक टू द पेविलियन। पेविलियन से निकलो, चक्के छक्के लगाओ, 100 सेंचुरी बनाओ, तालियां बटोरो और फिर से वापस आउट होके पेविलियन बैक चले जाओ। यही तो खेल है ना। फिर 10 दिन का गैप और फिर अगला टेस्ट मैच आज शुरू हो गया जैसे, फिर अगले टेस्ट मैच का मजा लो। तो दिस इज निगोद। तो आओ निगोद में जाके देखते हैं, वापस 15 मिनट का प्रयोग करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। खूब विश्रामपूर्ण, शांत, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। भाव करें कि शरीर सब ओर से आकाश रूपी परमात्मा से घिरा हुआ है। We are surrounded by very loving and caring godliness, बहुत ही प्रेमल, ममतामयी आकाश की गोद से अपने को रोमांचित, आकाश को मां के स्पर्श की तरह अनुभव करो। Feel as if you are in the lap of your loving mother. ये आकाश नहीं है, ये मां है जिसने मुझे अपने आगोश में लिया है। मां के ममतामय स्पर्श को फील करो। फील द मदरली टच। एक गुदगुदाहट, कोमलता का एहसास, मां के कोमल, मुलायम, नर्म स्पर्श से अपने शरीर को, अपनी त्वचा को महसूस करो। A very sensitive skin is enwrapped around you. बहुत ही कोमल, मुलायम, नर्म त्वचा का खोल अनुभव में आ रहा है।
इस त्वचा के नीचे त्वचा के स्पर्श के लिए शब्दों का निर्माण होना, विचारों का बनना, हमारी तीसरी परत है, मन है, विचार है। ये बोध कि स्पर्श कितना मुलायम है, कितना सुखद है, कितना प्रीतिकर है, यही मन है। ये जो वाक्य बन रहा है, ये जो सेंटेंस निर्मित हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना विनम्र, कितना नर्म, कितना कोमल, कितना मर्म स्पर्शी, यही मन है। और भीतर मन के इन विचारों से एक रिश्ता बनता है। रिश्ता बनता है त्वचा से, बहिर आकाश से, वनस्पति से, जीव जंतुओं से, मनुष्यों से, सूर्य से, जल से, अग्नि से। ये जो रिलेशन है, ये हृदय है, भाव है, फीलिंग है, अटैचमेंट है। हृदय पे आ गए हम। और ये भाव जहां ले जाता है, इस भाव के पीछे पीछे जब हम जाते हैं, इसका स्रोत देखते हैं, तो पाते हैं वहां शून्य है, अनत्ता है, नो सेल्फ। पता चलता है शून्यता से भाव निकले, भाव से विचार बने, वाक्य बने, विचारों से चीजें भौतिक हो गई, फिजिकल हो गई। विचार ही चीजें बन जाते हैं, थिंग्स बन जाते हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। जो शरीर, मन और हृदय के परे अंतःग्रह में स्थित है। स्वयं को ये निराकार आत्मा जानो। इसे नाम दे दिया हमने आत्मा। इसके गुण है कि ये सचेतन है, सजग है। तभी इसे भावों का एहसास होता है, विचारों का पता चलता है, सुखद और दुखद का एहसास होता है।
चेतन है, निराकार है, फॉर्मलेस है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है। और यह मन से, बुद्धि से, शरीर से यंत्र की तरह, तंत्र की तरह और मंत्र की तरह काम लेती है। ये जो भीतर निराकार चेतन आकाश है, शरीर से तंत्र की तरह, मन से मंत्र की तरह, भाव से यंत्र की तरह काम लेती है। ये कॉन्शियस है, इसमें विल है, सेल्फ विल है, विश है। आओ इसकी फ्री विल का उपयोग करते हुए सारे जगत के प्रति मंगल भाव से भरे। ये जानती है कि मंगल भाव में, प्रार्थना में एक शक्ति है। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आज जो हमसे भाव निकलेगा, विश निकलेगी, उसमें बड़ी शक्ति है, बड़ा बल है, वो बहुत इफेक्टिव होने वाली है। भाव करें कि विश्व के सारे नेता एकजुट हो गए हैं। सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को के हित और अहित को ध्यान में रखते हुए काम करने लगे, निर्णय लेने लगे। ताकि जगत में जो भी हो वो दिव्य हो, भव्य हो और जल्दी हो। विश्व के सारे नेता इस बोध से भर गए हैं। सब शांति दूत बन गए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे, अपनी अपनी संकीर्णताओं से, अपने अपने पिंजरों से बाहर निकल आए। ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बन गई। अब अपने सामने एक ग्लोब को, पृथ्वी के एक मॉडल को निर्मित करें। आत्मा को भाव और विचार से काम लेने देकर एक सुंदर सा ग्लोब बनाएं, पृथ्वी बनाएं, विजुअलाइज करें और उसे अपनी आंखों के सामने 10 फीट की दूरी पर घूमता हुआ देखें। आपकी आंखों के सामने 10 फीट की दूरी पर बहुत ही सुंदर ग्लोब घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। भाव करें कि एक सफेद दिव्य रोशनी लगातार हमारी इस पृथ्वी पर बरस रही है। A very light, divine white light
is showering upon the earth. इस दिव्य सफेद रोशनी से पूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण हो रहा है। यह दिव्य सफेद रोशनी पूरे अस्तित्व को, पूरी वनस्पति को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को स्वस्थ कर सकती है। सारे प्राणी इस सफेद दिव्य रोशनी से स्वस्थ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं सभी। मेक अ बिगर ब्राइटर पिक्चर। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हो गई है। All the negativities, frustration, sufferings, miseries from the earth have withered away. बीमारी पैदा करने वाले सारे रोगजनक वायरस नष्ट हो गए। पृथ्वी के सारे लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरे हैं, अपनत्व से ओतप्रोत। फिर पूरी पृथ्वी के लोग खुश हैं, प्रेमल हैं, आनंद में हैं। और जितना जितना पृथ्वी के लोग खुश हैं, प्रेमल हैं, आनंदित हैं, उतना उतना ये सफेद दिव्य रोशनी और आशीष के रूप में बरस रही है। हमारी चेतना विकसित होने के संकेत दे रही है। सबकी चेतना विकसित हो रही है। चेतना यानी हृदय, चेतना यानी मन, चेतना यानी शरीर, चेतना यानी सारी इंद्रियां जिनसे हमें जगत में लीलाएं करनी है, व्यवहार करना है। सबकी चेतना विकसित हो रही है। सब खुश हैं, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं। देखें सभी को खुश, सभी को स्वस्थ, सभी को मस्त। दोनों हाथ जोड़ लें। Get both of your hands together और अस्तित्व से, अपने मूल स्रोत से, निगोद से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सारे जगत के प्राणी आज के मेरे भावों के अनुसार स्वस्थ हों, सुखी हों, मस्त हों। स्वस्थ हों, सुखी हों, मस्त हों। और प्यारे परम गुरु ओशो, परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, परम गुरु सूफी बाबा और सारे संतों को याद करते हुए उनके प्रति अहोभाव, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी सद्बुद्धि दी। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में इस गीत का मजा लें।
ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषय पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। हाँ जी, तो ये जगत चेतना अनादि अनंता, इसी को निगोद कहते हैं। जो जगत चेतना है, अनादि है, अनंत है, यही निगोद है। हाँ जी, सो ये सद्गुरु का प्रसाद है आज का। आप सद्गुरु के प्रति अहोभाव की अभिव्यक्ति आपकी तरफ से भी। चलिए जी, वंदना। शरीर को ये चेतना अनुभव में आती है, महसूस होती है खुद। राइट, जो अनुभव करता है वही चेतना है, अनुभव करने वाली चीज। राइट, ठीक है, थैंक यू। चलिए सुरेंद्र जी। छाबड़ा जी। Thank you, स्वामी। आप अपने वीडियो ऑफ कर लें। आप वीडियो ऑफ कर लें। आ रही है? वीडियो ऑफ कर लें आप। ओके, हाँ जी, अब ठीक आ रही है। हाँ जी, कर लिया स्वामी जी। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, थैंक यू स्वामी जी। मेरा जैसे आपने मतलब एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज, इसलिए तो सेशन में बट वो बोल दिया कि तो आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मुझे किया उस चीज को। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी, आप रिटर्न देना। थैंक यू स्वामी जी। बहुत अच्छे से आपने क्लियर हो। ठीक, थैंक यू। ओके। हाँ जी, धर्मवीर जी, कंडोजा जी। नाम स्वामी जी। प्रणाम जी। हमारे सतगुरु ओशो, सतगुरु सिद्धार्थ ओलिया का जन्म दिवस ओशो धारा के रूप में उनका अवतरण, और हमें इतना प्रकाश से, उस चेतना के रूप से आपके माध्यम से मिला, और बहुत ही सौभाग्यशाली है इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, कि हमें एक कामिल मुर्शिद मिला और अम्बाला मैत्री संघ मिला, जिसमें इतने
आज नेटवर्क सबका ही गड़बड़ है। हाँ, जी चलिए, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो बहुत बहुत हाँ अहोभाव, जी, थैंक यू स्वामी जी। वेलकम वेलकम। चलिए, हमारे पास चंडीगढ़ से स्पेशल गेस्ट हैं विजय जी। विजय जी नाम है ना? विजय जी, संयम फोन लेना। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, ठीक आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी, ठीक आ रही है आवाज? बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपका जो प्रसाद ये प्राप्त हुआ है बहुत ही मन को पुलकित हो गया। जो आपने ध्यान कराया है वास्तव में आकाश पिंड में तो एक लाइन से ही नजर आई, शरीर का मिटाव हो गया था। अरे वाह, वंडरफुल, सुंदर। तो ये जो है सुंदर अनुभव हुआ है। अरे वाह, वंडरफुल। हाँ, बहुत ही सुंदर भाव से आपको आज तो इतनी जबरदस्त फीलिंग्स हुई हैं, जो वास्तव में आपने जो तत्वों का आदान प्रदान हुआ है वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन मैं कहीं आपसे कहीं नेक्स्ट टाइम में ये जानना चाहूंगा जी, हमने 5 तत्वों की बात तो कर देते हैं जी, लेकिन वास्तव में जो 18 तत्व जी, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुझे याद है कहीं मैं प्रवचन सुन रहा था जी, तो भगवान विष्णु ने जो ब्रह्मा जी को दिए 5 तत्व का तो चला पता लग गया। हम सुनते भी कि 5 तत्व का ये पुतला है लेकिन वास्तव में उन्होंने 18 तत्व कहे थे। तो इस बारे में थोड़ा सा चाहूंगा कि हम चर्चा जरूर कभी करें कहीं। ठीक है। तो वो सेंसेस सारा कुछ जो है वो 18 तत्व है वास्तव में। जी, तो वो बहुत मजेदार चीज होगी। जी, तो मैं चाहता हूँ आज का तो काफी आपने टच किया, कई इश्यूज आपने टच किए, ठीक लेकिन है, मैं चाहता हूँ 18 तत्वों का पूरा एक बार विवरण किया है, ठीक है, विचार ठीक किया है जाए इसके ऊपर। जी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, थैंक यू जी। हाँ जी, अनीता माँ जी, हाँ जी, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। अनीता माँ जी, हाँ जी, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। रिपीट। आज का ध्यान तो ऐसे लगा जैसे हम विराट में ही मिल गए जाके, अलग नहीं रहे कुछ। बहुत ही अच्छा ध्यान था। और ऐसे लगा कि जैसे सच में पता नहीं अंदर से ही कुछ अलग वो लग रहा था, हो रहा था, कुछ अनुभव अलग ही हो रहा था। और सतगुरु के प्रति बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया हुआ है। जूम के ऊपर हम घर बैठे ये सब कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हम तो अदरवाइज हमें तो कुछ समझ ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। सतगुरु का बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर, ठीक है। रचना ग्रोवर जी हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लें आप यहाँ से। ये माइक जो बना है रेड। यस यस। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। थोड़ी सी साउंड मुझे ऐसा लग रहा है इको हो रही है। हाँ जी, इको हो रही है आज। हाँ जी, हाँ। ये स्वामी जी हैं सदगुरु के नाम से आ रहे हैं। इनके कनेक्शन को थोड़ा सा शायद म्यूट करना पड़ेगा। ओके, इनको म्यूट करना पड़ेगा।
ये ठीक है, चलो आप देखो। हाँ जी, हाँ जी, यस, हाँ जी, इट्स हाँ जी। गुड ना, अब ठीक स्वामी है। जी बहुत अच्छा, हाँ हाँ जी, बहुत सुंदर अनुभव था। पर अभी मैं उतना अनुभव नहीं कर पाती, आपको पता है मैं अभी अभी नर्सरी से भी छोटी जो क्लास होती है उस क्लास में पढ़ रही हूँ। तो बाकी जो आप व्याख्या करते हैं, जो आप बताते हैं, वो तो बियॉन्ड द लिमिट, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। कि आपने जिससे परिचय कराया कि ये शरीर तो वैसे ही सिर्फ एक मिला है हाड़ मांस का, इसको तो खत्म होना ही है, पर लेकिन असली तत्व क्या है, वो आत्मा है और उसको ही हमें जानना, उसको ही समझना, उसी की यात्रा है ये वेरी गुड। शरीर की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। उसी को पूरा करने के लिए हम इस शरीर में आए हैं। और कितने कालखंड तक चलना है, कब से चल के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आगे जाना है, इस यात्रा को समझने में और समझाने में जो आप भूमिका निभा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया, सिखाया, और इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू वेरी सुंदर। मच। हाँ जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो हैं वो बहुत छोटे से मैसेंजर हैं, उनका सिर्फ संकेत ही कर सकते हैं उस तरफ जहाँ से हमें मिला है सदगुरु से। उनके साथ जब आमने सामने होंगे, उनको जब आप सुनोगे तो आप देखोगे हम तो बिल्कुल छोटे-छोटे छींटे हैं उनके। तो जब इतना सा प्रयास, छोटा सा प्रयास, अदना सा प्रयास हमें थोड़ी सी प्यास हमारी बुझा सकता है और आगे के लिए जगा सकता है, तो जब हम उनके सामने होंगे, उनके शब्दों को सुनेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अनुराधा जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर ध्यान, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू स्वामी जी। वेलकम। गुड। प्रियंका। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। सभी को प्रणाम। आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, तो मेरा यही चल रहा था कि कैसे क्या बताओगे आप, तो वो बहुत सुंदर ढंग से, और ध्यान में भी बड़ा मजा आया। और वो जो 18 वाला कह रहे हैं ना स्वामी जी, 18 तत्व, वो मैंने तो सुने भी नहीं 18 तत्व, तो वो भी आप वो भी जरूर बताना अगली बार में, उसका भी वो हो रहा है सुनने का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू आचार्य। नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे 18 तक। हाँ जी, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब से लेते हैं अंतिम संदेश। तो बहुत ही सुंदर सत्संग था आज। तो आज सबसे पहले धन्यवाद शाबड़ा जी का, स्वामी शाबड़ा जी का। उन्होंने एक सत्संग को एक नया मोड़ दिया। और ऐसे जो प्रश्न है, सो ये बड़ा अच्छा रहता है कि प्रश्न तो सबके होते ही हैं, लेकिन जब हम सत्संग में पूछते हैं तो एक प्रश्न की बजाय बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं और वो उत्तर ही हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सत्संग था और आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। और आप सोचो कि ये 5 तत्वों का ये उत्कर्ष है, तो 18 तत्वों का क्या होगा? तो ये मेरे मन में, दिमाग में आ रहा था। तो निश्चित ही हम हर तत्व है जो उसका मनन जरूर करना चाहिए और वो भी करेंगे। लेकिन वो जो आत्मा है अपनी, मैं आत्मा हूँ, वो जानने के बाद, जानना हम ध्यान में जान लेते हैं, लेकिन तदात्म बना के रखना, साहिबान कहते हैं कि वो साधना है। उठते बैठते चलते सोते गाते बात करते तदात्म बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान में हम जाके एक्सपीरियंस कर लेते हैं अनुभव, लेकिन अनुभव लगातार कब रहता है? जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तदात्म बना लेते हैं। तो जब भी हम ध्यान में जाते हैं
और पूरे दिन या अगले दिन भी हम उस याद करते हैं वो स्थिति को कि कैसे हम ध्यान में गए थे, हम फिर वही पहुंच जाते हैं ध्यान में। तो ऐसे करते करते जब तदात्म बन जाता है तो फिर हम निगोद में रहते हैं। वही जो हमारी बीज आत्मा है, फिर जीव आत्मा है, हम वहां स्थित रहते हैं। तो याद कैसे बनी रहे? खुद से नहीं, ये गुरु सेवान के आशीर्वाद से ही याद बनती है। और जब भी कोई प्रार्थना करें तो यही करें गुरु सेवान से कि अपनी याद और मेरी याद, अपने होने की याद और गुरु सेवान आपकी याद वो बनी रहे, तो तदात्म हमारा बने रहेगा। तो इसी का तदात्म का याद रखते हुए, तदात्म मीन आइडेंटिफाई करना। जैसे हम बॉडी है, बॉडी को हम शरीर है उसके साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये एक तरह का सच्चाई नहीं है। तो जब हम मैं आत्मा हूं तदात्म बना लेते हैं तो हम फिर गुरु के प्यारे साधक बन जाते हैं। तो इसी का तदात्म बनाते हुए हम इस सत्र को यही विराम देते हैं। और सेलिब्रेशन के दौरान भी तदात्म बनना चाहिए, और विदा होने तक और अगले सत्र तक, उससे भी अगले सत्र तक तदात्म हमारा बना रहे, ऐसे गुरु से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआस। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआस। गुरु के सत्संग में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरुवाणी की लहर से जीवन बन जाता
मिसाल गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। जीवन की मुश्किल राह में वही पकड़ता हाथ। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। ठीक है प्यारे मित्रों, शनिवार को 5 बजे ऑफलाइन मिलते हैं सेंटर पे। थैंक यू।